कार्यालय इस्लामपुर में, कांग्रेस कार्यालय इस्लामपुर में हम लोग गांधी जयंती मना रहे हैं। गांधी जी हमारे देश के महान नेता थे, जिन्हें इतिहास में के स्वर्ण अक्षरों में इनका प्रथम नाम अंकित रहने का देन है कि हमारा देश आज स्वतंत्र है। इसकी आजादी में अहम भूमिका निभाए। उनकी आज 3 जयंती में बापू को सपना को अंधकार में ढकेल दिया। वो सपना आज अधूरा पड़ा और वो आजादी विश्व में अगर दूसरा स्थान मिला है तो दक्षिण अफ्रीका को। 21वीं सदी में हो भारत स्वर्ण अक्षरों में है। जो पहले सोने की चिड़िया थी, आज सोने की चिड़िया नहीं। प्रणाम, मैं हूं आजीज बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर में प्रखंड कांग्रेस कमेटी कार्यालय ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह। और सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत होगा। गांधी जयंती के अवसर पर प्रखंड कार्यालय इस्लामपुर में, कांग्रेस कार्यालय इस्लामपुर में हम लोग गांधी जयंती मना रहे हैं। गांधी जी हमारे देश के महान नेता थे, जिन्होंने हमारे देश की आजादी दिलाई। हमारे देश के इतिहास में के स्वर्ण अक्षरों में इनका प्रथम नाम अंकित रहेगा और सारे हमारे देश के वासी इनकी त्याग तपस्या से जो दिन हमको देखने को मिला है वो हम लोग भुला नहीं सकते। आज इन्हीं का देन है कि हमारा देश आज स्वतंत्र है, आजादी है। हमें इन्हीं का देन है, इन्हीं की का श्रेय है कि इन्हीं के श्रेय से हम लोग को देश की आजादी मिली है। ये गरम दल के नेता नहीं बल्कि ये नरम दल के नेता थे और अपने पढ़ने लिखने में इतने तेज नहीं थे, मंद बुद्धि के थे। ये वकालत भी किए, लेकिन इनकी वकालत नहीं चली, फिर भी ये देश सेवा में लग गए। और ये हमारे देश पर जो अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा था उसका इन्होंने जोरदार विरोध किया और विरोध इतना तक किए, सत्याग्रह आंदोलन और अनेकों प्रकार के आंदोलन चलाए और इसमें इनकी सफलता मिली। और इन्हीं का देन है कि आज हमारा देश आजाद है। हम लोग इनको कभी भुला नहीं सकते। अफसोस है कि ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो कहीं ना कहीं आप लोग गांधी जयंती मना रहे हैं, जो उन्होंने हमारे देश के लिए दिया उनको हम लोग भुला नहीं सकते। और उन्हीं का देन है कि हम लोग उनकी जयंती को प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और ये चूंकि जिस समय हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो आजादी मिलने के बाद ये संयोग से हमारे देश का हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। बटने के कारण नाथूराम गोड्स थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो नाथूराम गोड्स ने इनको गोली से भूल दिए। अफसोस है कि ऐसे नेता हमारे बीच नहीं है। हम उन्हें आज के दिन उनके श्रद्धांजलियां अर्पित करते हैं, जिनकी त्याग तपस्या से ये दिन हमको देखने को मिला है। और हम लोग आगे भी इनके युग युगांतर याद करेंगे, जो इनके द्वारा हमारे देश के लिए जो इन्होंने बलिदान दिया उनको हम लोग कभी भुला नहीं सकते। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कहीं ना कहीं यहाँ पे गांधी जी, महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं बहुत दूर पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पढ़ने के लिए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए दूर गए थे, पढ़ाई करके भी वहां से लौटे। सही बात है, बैरिस्ट्री करने के लिए वो लंदन गए थे, लंदन से ही बैरिस्ट्री करके लौटे थे। कहना इनका सही है। कपड़ा जो मतलब महात्मा गांधी जी बहुत कम पहनते थे। हाँ, उस समय जो है ये गांधी जी धोती इस प्रकार से पहनते थे कि एक ही धोती के वो पहन करके कपड़े ये शरीर को ढक लेते थे। कपड़े उनका नहीं पहनने का ये था।
उस समय ये एक कपड़े का क्या तो चलता था, भूल रहा हूँ, तो उस समय उतना नहीं प्रचलन था। इसकी वजह से उनका पहनने का अर्थी भी कम था। इस बिंदु पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन कपड़े गांधी जी कम पहनते थे, वो धोती को ही पहन के लपेट लेते थे, इससे ज्यादा वो कपड़े नहीं पहनते थे। कहीं ना कहीं देश के लिए गांधी जी बहुत लड़ाई की है। एकदम बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे देश के लिए इतनी लड़ाई जबरदस्त की। ये भारत के स्वर्ण अक्षरों में इनका प्रथम नाम अंकित है, इनके बाद ही किन्हीं का नाम है। तो लड़ाई तो बहुत की है, और इन्हीं का त्याग तपस्या के ये दिन हमको देखने को मिला है कि आज हम आजाद हैं। 1947 से पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे, और कहीं यहाँ बिहार में, हिंदुस्तान में बहुत कुछ अलग होने लगा। हाँ, बहुत से वो आजादी लेने के लिए तो हमेशा लड़ाई चलता ही रहा। कभी 1942 में, कभी पहले भी लड़ाई लड़ाए, सत्याग्रह आंदोलन चलाए, सफलता महाराष्ट्र में हुई थी। उस समय सफलता हासिल नहीं हुई। अंत में 15 अगस्त 1947 को हमें सफलता हाथ लगी कि हमारा देश आजाद हुआ। कहीं ना कहीं वो देश आजाद दिलाने में बहुत उनके हाथ। बहुत अहम भूमिका रही, नंबर 1 रहे। अगर ये नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। इसलिए गांधी जी का परिचय देना ये सूर्य के समान है। सूर्य के बारे में कोई पूछे कि क्या है, तो उसी प्रकार से हमारे ये गांधी जी हैं, सूर्य की जैसा। हाँ, सूर्य के जैसा, उसमें कोई दो मतलब नहीं। मतलब जितना सूर्य है उतना वो भी है। हाँ, तो उनके बारे में, सूर्य के बारे में बता नहीं सकते, तो उनके बारे में। हाँ, जिस प्रकार से सूर्य को लोग भगवान मानते हैं, उसी तरीके से को साक्षी मान करके पूजा को लोग करते हैं, उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए वो सूर्य के समान है। जिस प्रकार हम लोग सूर्य की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, महात्मा गांधी जी सूर्य के समान है। और उन्हीं का ये देन है कि आज हम आजाद हैं, सांस ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, इतनी आजादी से सोच रहे हैं। अंग्रेजों की हुकूमत में ये सब नहीं चलता था। कहीं ना कहीं अभी तो ऐसा होता था क्या कि उनके नोटों में फोटो छपा हुआ था। बिल्कुल है। और कहीं कहीं अभी ये नोट जब बंद हुआ था, तो नोट बंद होने के पीछे भी वहाँ पे नरेंद्र मोदी का एक चिप्स लगा हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी को फोटो हटाने में कहीं ना कहीं उन लोग लगे हुए थे। क्या कहेंगे उनको? फोटो हटाने में लगे हुए तो वो अपना राजनीति करते हैं, लेकिन गांधी जी का फोटो नहीं हटाना चाहिए। उनको अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो उनको ठीक नहीं है, समझे। ये राष्ट्रपिता है, और इनका फोटो जो हमारे देश के लिए ये त्याग बलिदान दिए, इनका को फोटो हटाया जाना ठीक नहीं है। इनको युग युगांतर हम लोग याद करेंगे, करते रहेंगे, कभी भूल नहीं सकते। तो क्या नाम क्या होगा आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई। आज गांधी जयंती थे, और बहुत लोग को, 3 लोग 4 लोग को जयंती है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्य रूप से जो हमारे बीच आज नहीं है, देश के कर्णधार, जो देश की आजादी में अहम भूमिका निभाए, उनकी आज 3 जयंती मना रहे हैं। आज सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, फिर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का 121वीं जयंती, और बापू जी का 197वीं जयंती, और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पंडित प्रजापति मिश्रा जी 127वीं जयंती के अवसर पर प्रखंड कांग्रेस कमेटी इस्लामपुर नालंदा के प्रांगण में आज हम लोग श्रद्धा पूर्वक महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का और मिश्रा जी की जयंती पर एकत्रित होकर के उनकी जयंती मना रहा हूँ। इस अवसर पर आए हुए तमाम बुद्धिजीवी, कांग्रेस कर्मियों और माताएं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबको हार्दिक अभिनंदन देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे कुछ सीखने का है, सुचारू रूप से महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने का है। एक अत्यंत दुखद घड़ी हुई थी, जो राष्ट्रपिता को हमने खो दिया, और एक
चरमपंथी, हम कहेंगे कि चरमपंथी देश का गद्देदार मेरे एक बापू को सपना को अंधकार में ढकेल दिया। वो सपना आज अधूरा पड़ा है। उनके बगैर आजादी जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उन्हीं का देन था। सत्य और अहिंसा के बल पर भारत की आजादी मिली है, और ये आजादी विश्व में अगर दूसरा स्थान मिला है तो दक्षिण अफ्रीका को मिला है, इनके रास्ते पर चलते हुए जी। और ऐसे सत्याग्रह कर्मी को मैं देश का आज 144 करोड़ जो हमारे मातृभूमि पर हम लोग हिंदुस्तान में वास कर रहे हैं, मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और कर रहा हूं। आज एक एक व्यक्ति बापू है, और उन्हीं का आज देन है कि आज मैं 21वीं सदी में हूं। भारत स्वर्ण अक्षरों में है। जो पहले सोने की चिड़िया थी, आज सोने की चिड़िया नहीं रही। चिड़िया नहीं रही। खास करके बनने में और बिगाड़ने में बहुत अंतर होती है। बिगाड़ एक व्यक्ति देता है, लेकिन भुगतता सब आदमी है। बनाने में टाइम लगता है, बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। इसलिए मेरे बापू एक आदर्श के रूप में स्थापित हैं, रहे हैं और रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा बापू का नाम रहेगा। और आज जो दृश्य चल रही है मेरे देश के अंदर, वो खतरनाक दृश्य चल रही है, जो खतरे में है। हाँ, खतरे में है। मेरी लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रही है, प्रजातंत्र खतरे में है, तानाशाही अवसर चल रही है। हम चाहते हैं कि आज जो विश्व है, विश्व का अग्रणी देश कभी बनती मेरा भारत, आज जो गरीब देश को हम लोग लुटेरे देश को अमीर कह रहे हैं, जैसे अमेरिका एक गरीब देश है, इंग्लैंड मेरा गरीब देश था जो मेरा भारत को अतिक्रमण कर करके कब्जा कर लिया था, व्यापारी के नाम पर आया था, उसको आज हटाने में हम लोग कितने टाइम लग रहा है। हाँ, कितने कुर्बानी दिए हैं, कितना लोग शहीद हो गए। हाँ, कितने लोग शहीद हुए आजादी कराने में। जलियांवाला बाग को देखिए, औसो से नरसंहार करके मेरा अंग्रेज चला गया, और उसको जूता चप्पल से हम लोग स्वागत नहीं कर पाए। सत्य हिंसा के बल पर मैंने उसको भगाया। उसके यहाँ तोप था, एक से एक बंदूक था, उसने नरसंहार किया मेरे भारत के वासी के ऊपर, और वो मेरे कायरतापूर्ण मेरे देश में वास किया। कायरतापूर्ण उसको आतंकवादी कहेंगे कि अगर सबसे बड़ा आतंकवादी है तो मेरा इंग्लैंड है। इंग्लैंड देश है ना? हाँ, इंग्लैंड है, अमेरिका है। ये सब मेरे देश को तोड़ देना चाहते हैं, बंदर बाट कर देना चाहते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को कहूंगा, मैं भारत का अगर सपूत हूं तो गर्व से कहूंगा कि वो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भर भी नहीं है। वो सब लोग लुटेरा है, गद्देदार है। मेरे देश को एक एक चीज को लूट के ले चल गया, लेकिन मेरी मातृभूमि में आज तक कुछ नहीं कमी नहीं रही। उस अंग्रेज से नहीं लुटाया। मेरा देश इतना पुण्य है, मेरा मातृभूमि इतना पुण्य है कि यहाँ अगर एक महात्मा गांधी को मारा है तो यहाँ हजारों हजार महात्मा गांधी उत्पन्न है। यही कांग्रेस का सच्चा सिपाही का कर्तव्य और सच्चा होने का भारत माता का सपूत का यही अग्रणी है। और मेरा आज 21वीं सदी चल रही है। यह सपना मेरा स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है, जो कहे थे कि आने वाला समय स्वर्ण आश्रय में 21वीं सदी भारत का होगा। आज दिखाई दे रहा है। वो टेक्नोलॉजी युग का विरोध करते थे। आज जो सरकार है केंद्र में, टेक्नोलॉजी युग का विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने कितने आगे देखे थे सपना। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो आज नहीं रहे, उनको भी चरमपंथी ने हत्या कर दिया। मुट्ठी भर लोग मेरा देश को झकझोर देना चाहता था, और वो उस कड़ी को हम लोग सिरे से खारिज करना चाहता हूं कि सभी लोग राजीव गांधी हैं, देश का सभी लोग बापू हैं। जिसने जिसने बलिदान दिया, जब तक एक एक खून का कतरा रहेगा, मेरा देश को कोई नहीं बाल बाका कर सकता है, बिगाड़ सकता है, और ना मेरा कोई अब गुलाम कर सकता है। इतनी
सच्ची श्रद्धांजलि आ चुकी है कि देश को बनाने में, आजादी लेने में कितनी कुर्बानियां लगी हैं। सभी लोग अब जाग चुके हैं। मैं विदेशी को इंटर होने नहीं देना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी आदान प्रदान हो सकती है, क्योंकि उसने मुझे खखोर के गरीब स्तर को ला दिया, मेरी संस्कृति को बना दिया। हाँ, मेरी संस्कृति को नष्ट कर दिया। संस्कृति नहीं रहेगा तो हम लोग देखिए ना, मेरे देश को लूटा औरंगजेब ने, लड़ा के चला गया। हम इसको सिरे से खारिज करता हूं। हम लोग सच्चे सिपाही होने के नाते कांग्रेसी, आज मैं याद पड़ता है तो लगता है कि इन लोग लुटेरा आया था, मेरे देश को लूट के ले चल गया, सबको बर्बाद कर दिया है। आज जीता जाता उदाहरण है, हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग को आपसी में लड़ा दिया है, लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं है। एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को अच्छी तरह से हिफाजत मेरा कर्तव्य है कांग्रेसी का, एक एक भारत का बच्चा का। यही मेरी संस्कृति है। आज कांग्रेस का ही देन है जो सही रूप से भारत एकत्रित होकर एक अंग पर खड़ा है, और इसको कोई डिगा नहीं सकता है। विश्व का कोई भी देश नहीं। मेरा भारत वही भारत है जो पहले था, आज उससे भी ताकतवर भारत है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, और जहां सूरज नहीं होगा मेरा एक एक बच्चा उग रहा है। माने जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, एक एक देश का भविष्य मेरा बच्चा, पूरे विश्व में मेरा बच्चा, मेरा भारतीय साइंटिस्ट जो दूसरे के यहाँ जा करके काम करता है। आज वो दिन देखने का नहीं मिलेगा। फिर से कांग्रेस लौटेगी, मेरी सरकार बनेगी, तो जितनी परियोजनाएं मेरे राहुल जी का चल रही है, मेरी कांग्रेस का चल रही है, वो धरती पर से चलेगी, और चला है, चलेगी। इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। और परिवर्तन होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सच्चे सिपाही को कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस अमर है और सदा अमर रहेगा। अगर देश को किसी ने चलाया है तो कांग्रेसी ने चलाया है, कांग्रेस ने ही चलाया है। आज सभी लोग कांग्रेसी हैं, खाली बट गए हैं। कांग्रेस एक है, और आने वाला समय 2025 कांग्रेस का, और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो मेरा राहुल जी अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। यही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अनुज कुमार, पर्यवेक्षक, कांग्रेस कमेटी, इस्लामपुर नालंदा, इस्लामपुर विधानसभा। और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तमाम छोटी बड़ी खबरें से आपका रूबरू करते हैं, ऐसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहे नालंदा लाइव।